बैठा हुआ है 10 से 12 किलोमीटर दूर तक तो यहाँ पर लोग किसान है और किसानों की ट्रैक्टर खड़ी है। तोमर जी को बोलिए यहाँ आके देखे एक बार, फालतू हवाई बातें ना करें यहाँ पर। वो किसान का बच्चा नहीं है, वो धंधे वाले का बच्चा है। पूरे भारत में नहीं, किसानों ने पूरे विश्व में डंका पीट दिया है और किसान आंदोलन जो है ऐतिहासिक आंदोलन हो गया। बीजेपी वालों ने ये कहा ये आतंकवादी है, नस्लाइट है, ये गुंडे हैं। सर क्या कारण है कि आज लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पर सरकार और किसान दोनों बात मानने को तैयार नहीं है? देखिए, किसान तो बात मानने के लिए तैयार है, परंतु सरकार की ये जो रणनीति है और ये झूठे कानून जो बनाया है, पहले तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि ये काला कानून नहीं है, ये कैंसर कानून है। जिस तरीके से कैंसर कानून जो होता है, धीरे धीरे बॉडी में कैंसर फैल जाता है और बाद में वो समाप्त कर देता है, ये जो कानून है ये कैंसर कानून है। दूसरी चीज ये, आपने अभी एक सवाल किया कि सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार मानेगी कहाँ से? सरकार ने तो पैसा ले लिया अदानी अंबानी से। 2 साल पहले से ही ये प्लानिंग बन चुकी थी और अदानी अंबानी ने इसी धरती पर, पंजाब और हरियाणा की धरती पर 1000 जो है उन्होंने स्टोर रूम बना दिया, गोदाम बना दिया। आपको याद होगा कि आपने देखा होगा कि 1000, और आपको पता भी होगा, तो ये प्री प्लानिंग था। सरकार ने जो कार्य किया है, जो देखिए मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा हल्ला बोल भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जो 1000 जो है उससे इन्होंने पैसा कमाने के लिए कारपोरेट से और अपना जो धंधा और अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए पैसा ऑलरेडी ले चुका है। उसके बाद ये कानून हुआ। तोमर ने ये कहा था कि हमने किसानों से बात कर ये कानून बनाया, परंतु ये तोमर ने बहुत ही गलत कहा, झूठ बोला जो कृषि मंत्री है। सर तोमर जी तो ये भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ करीबन 3-3.5 लाख किसानों के समर्थन से बात है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर, आज के अखबार में भी है ये तो। और आप लोगों को 3-3 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 7 लाख किसान तो यहाँ बैठा हुआ है। 10 से 12 किलोमीटर दूर तक तो यहाँ पर लोग किसान है और किसानों की ट्रैक्टर खड़ी है। तोमर जी को बोलिए यहाँ आके देखे एक बार, फालतू हवाई बातें ना करें यहाँ पर। तोमर जी ने ये कहा था ना कि मैंने किसानों से बात की थी। किस किसान से बात की थी? जो कि मैं बता रहा हूँ, इन्होंने किसान से नहीं, इन्होंने कारपोरेट से बात की थी, अदानी अंबानी से बात की थी। दूसरी चीज ये बताऊंगा कि आज आपने देखा होगा टीवी के अंदर कि वो जो बता रहे हैं कि जो किसान है वो हमें समर्थन दे रहे हैं, 3 लाख किसान आ रहे हैं। आप ही के सवाल पर आता हूँ, 3 लाख किसान अगर आ रहे हैं तो क्या वो, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या उनसे बात करने के बाद क्या वो उनसे बात किए थे पहले, कानून बनने से पहले, 3 कैंसर कानून से पहले? गलत बात कर रहे हैं, वो एकदम झूठ बोल रहे हैं जी। और कोई सवाल आपका? जी, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं हम जो हमेशा सच बोलते हैं और हमने जो कहा है वो किया भी है। अच्छा, क्या किया ये बताइए तो। जो कहा है वो किया है। जैसे कि इन्होंने कहा हमने 3 कानून बुलडोजर जो है किसानों पर चला दिया, जो कहा वो कर रहे हैं। किसानों पर ये जो कैंसर कानून जो लगाया है वो कर रहे हैं, उन्होंने खत्म किया है। आपको याद होगा नोटबंदी के दिन मोदी जी मंच पर खड़ा होकर बोले थे कि हमें 50 दिन दे दो, नहीं तो चौरस्ते पे खड़ा कर दो। बोला कि नहीं बोला भाई? बोला ना। तो मोदी जी ने ये बात कही थी ना कि 50 दिन दे दो, उसके बाद हमें चौरस्ते पे खड़ा कर दो, जो करना है कर देना, कपड़े फाड़ लेना, ऐसा बोला ना मोदी जी ने। 50 दिन जनता ने दिया, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, नस्लाइट खत्म नहीं हुआ, और आपको बता तो नकली नोट नहीं खत्म हुआ, काला धन नहीं खत्म हुआ, पत्थरबाजी खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ। कितना झूठ बोला। वही झूठ इन्होंने यहाँ पर किसानों के बीच में बोला। किसानों के बीच में इन्होंने ये जो कानून लागू कर दिया, 3 कैंसर कानून, और अब बोल रहे हैं कि ये किसानों के फायदे के लिए है। तो किसानों के साथ मीटिंग हुई कहाँ पर? ये जो बोल रहे हैं इनकी करनी और कथनी में अंतर है, और ये झूठ पर झूठ परोसते हैं लोगों को। करनी और कथनी में फर्क होता है। वो कहते हैं हमने जो कहा जो वो किया। हाँ, जो उन्होंने कहा वो किया। जैसे नोटबंदी में पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जीएसटी, आपको याद होगा, जीएसटी लगा दिया और जीडीपी बढ़ जाएगी, और उन्होंने कहा था ना पूरा देश बर्बाद हो गया। जीएसटी जो है लगा दिया और जीडीपी गिर गई, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो आपने जो कहा वो किया। उसी तरीके से इन्होंने ये भी किया ना, यहाँ पर बैठ कर के यहाँ पर लोग किसानों के 3 काला कानून लगा दिए। एक बात बताइए, एमएसपी क्यों नहीं कानून के दायरे में लेके आते हैं? फालतू ढिंडोला क्यों पीटते हैं? देखिए, हम आपको एक बात बता देते आपके चैनल के माध्यम से कि जो चाय वाला है ना, दूध वाले से पंगा ले लिया है। बात कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, इससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्या मजबूत हो जाएगा? इस बिल के लाने से। अरे इस बिल के लाने से कारपोरेट मजबूत होगा। जो अदानी अंबानी है, जो हजारों गोदाम बना दिए, वो मजबूत होगा। उल्टा आम जनता को नुकसान होगा। जो यहाँ की जनता है, आम जनता, उसको नुकसान होगा। किसान गुलामी की जंजीरों में फंस जाएगा। और कैंसर, जैसे मैंने बताया ना, यही कैंसर है, ये एक तरह का कैंसर ही है कानून। मैं बता रहा हूँ, किसान अपने जमीन, जैसा उन्होंने कहा ना कि आप अपने जमीन के मालिक रहेंगे, किसान जमीन के मालिक रहेंगे, मगर उपज के मालिक नहीं रहेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कितना नुकसान होगा।
आज आपने बुआई की, 3 महीना लगता है पैदा होने में, 3 महीने बाद किसानों का रेट समझ लीजिए बढ़ गया, 25 रुपया का अनाज जो है। नहीं तमाम बीजेपी के नेता बोल रहे सर ये किसानों को समझ में नहीं आ रहा बिल। अच्छा भैया, ऐसा उनको बोलना चाहिए, अगर ऐसा ना बोलेंगे तो उसकी राजनीतिक नहीं चमकेगी, उनकी रोटी नहीं सिकेगी। बीजेपी के नेता समझाने की बात कर रहे सुनिए हैं मेरे को बात, अरे वो तो इसी तरीके से समझाएंगे, मगर हकीकत तो ये है कि वो किसान है ही नहीं, वो तो कारपोरेट है, बड़े बड़े धंधेबाज है। उन्होंने कभी जमीन पर, कभी किसान पर, किसानी के साथ बैठे हैं। वो बोलते मैं किसान का बच्चा हूँ। अरे वो किसान का बच्चा नहीं है, वो धंधे वाले का बच्चा है। और एक चीज आपको बता देता हूँ, और उनके साथ जो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया और दल्ली मीडिया जो बैठी है ना, देखिए हर मीडिया खराब नहीं होती है, आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो दलाल मीडिया जितनी भी है उनके साथ बैठी हुई है, वो इस देश के किसानों को और देश की जनता को भ्रमित कर रही है। अगर सपोज करिए, अगर राजा हम फकीर को बना देते हैं ना, तो वह फकीर जो है कारपोरेट और उसके जेब में चला जाता है, किसके? व्यापारी के जेब में। तो वही हालत हमारा ये हो गया कि हमने मोदी को राजा बना दिया और ये अपने आप को फकीर बोलता है, और फकीर जो है कारपोरेट और उसके जेब में चला गया, व्यापारियों के जेब में। तो इसीलिए बताते हैं कि ये धंधेबाज हो गया है, किसानों के लिए ये घातक बिल है, और किसान टस से मस्त होने वाले हैं। अभी तो यहाँ तक आए हैं, आने वाले समय में ये दिल्ली कूच करेंगे लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पूरे भारत में नहीं, किसानों ने पूरे विश्व में डंका पीट दिया है, और किसान आंदोलन जो है ऐतिहासिक आंदोलन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब? देखिए वो बोल रहे हुआ, तो इसीलिए बता रहे हैं आपको कि मोदी जी ने पंगा ले लिया। सर आप बार बार इन किसानों की बात कर रहे हैं और बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये किसान ही नहीं है, जो बुलाए हुए लोग हैं। नहीं 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 नहीं, बीजेपी वालों ने ये कहा ये आतंकवादी है, नस्लाइट है, ये गुंडे हैं। बीजेपी वालों ने ये कहा ना, ये आपने सुना ना, तो ये आतंकवादी है, तो बीजेपी वाले ऐसे क्यों नहीं अरेस्ट करते? सरकार तो उनकी है। अगर ये नस्लाइट है तो इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? फालतू बात करते हैं, किसान नहीं है, ये तो सब किसान है यहाँ पर जितने भी लोग हैं 100 में 100% किसान है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बताया जा रहा है कि 26 तारीख को दिल्ली कूच करने का बनाया है और परेड करने का है, लाखों ट्रैक्टर ट्रॉलीज इंडिया गेट पे चलने की तैयारी हो रही है। नहीं 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 नहीं, पहले बताइए किसकी तरफ से चलेगी? जी किसानों की तरफ से। किसान, वो जो नकली किसान जो उनका कार्य करता है, एक आज आपने देखा होगा 3 लाख, ये तो चलेगी, 26 तारीख को तो जाएगी भी, ये बात तो सही है, लाखों की संख्या में लोग जाएंगे भी। परंतु मैं बता रहा हूँ कि जो मोदी जी किसानों के सामने किसान खड़ा किए हैं, वो किसान नहीं है, वो जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता है, जिसको किसान का रूप दिया जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है भारत की जनता को, और किसानों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, और ये धूल जो है किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।